नमस्कार दोस्तों, मोस्ट अवेटेड टॉपिक पर बात कर लेते हैं हेयर फॉल। और ये सभी कैसे यूज़ करना है वो मैं बता देता हूँ। भाई मार्केट में कई लोग बोल रहे हैं, कोई कह रहा है गोबर लगा लो, कोई कह रहा है कुछ लगा लो, कोई कह रहा है मेहंदी लगा लो, कोई कह रहा है जड़ी बूटी लगा लो, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। और मैं बता देता हूँ प्रॉपर वे कैसे यूज़ करना है, बढ़िया रिज़ल्ट मिलेंगे। और इसको यूज़ करना है 3 से 4 महीने और रिज़ल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे 1 महीने में। और कैसे यूज़ करेंगे और क्यों यूज़ करना है और किसे यूज़ करना चाहिए, पहले ये सुन लो किसे यूज़ करना चाहिए। जिसको लगता है कि उनके जो बाल झड़ना शुरू हो चुके हैं, जो बाल पतले हो चुके हैं, हेयर थिनिंग हो रही है, और वो खाने की वजह से जो न्यूट्रिशन जो मिलना चाहिए, विटामिन मिनरल्स जो मिलने चाहिए वो नहीं मिल पा रहे हैं। उनको लगता है कि इस वजह से अगर उनके बाल झड़ रहे हैं तो उनको रिकवर करने में ये सब स्टेप आपका मदद करेगा। और कैसे यूज़ करना है वो बता दूंगा। और पहले तो इस पे ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाएंगे, अगर डिटेलिंग में जाएंगे तो फिर टाइम लग जाएगा, बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी वीडियो। तो बाकी इसमें सभी आप देख सकते हैं, इसमें एल ग्लूटामिक एसिड और डी एल मेथियोनाइन, तो सब चीज़ है इसमें। तो इसके ऊपर पहले बाद में बात करेंगे, पहले ये बता देता हूँ मैं क्या वर्क करता है ये और क्यों, किस को लेना चाहिए, ठीक है। तो ये हमें जो मेन हमें फोकस करता है, जो हमारा जो हेयर है, हेयर जो थिनिंग होना शुरू हो गई है, न्यूट्रिशनल हेयर लॉस हो रहा है, जैसे मान लो बायोटिन की कमी, जिंक की कमी, आयरन की कमी, बी विटामिन की कमी, तो ये वर्क करता है अच्छे से, ठीक है। तो आगे हम जान लेंगे कि जो भी जो अपना जितने भी न्यूट्रिएंट्स है रिस्टोर करता है उनको, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को, ठीक है। तो अब मेन बात मानते हैं, इसके तरीके कितने तरह के हो सकते हैं, 4 तरीके से ये यूज़ होता है, पर हम एक ही तरीका मेन फोकस करेंगे। अब 4 तरीके, कोई कहेगा कैसे 4 तरीके, भाई 4 से भी और भी ज़्यादा तरीके होते हैं इसके। कैसे कैसे, पहला बता देता हूँ। पहला, जैसे न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी जिसे होती है उसको हम अलग तरीके से देते हैं, तो ये हमारे क्लाइंट के लिए जो मेन फोकस रखा गया है वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की ही तरीके से रखा गया है। कई होता है कि पोस्ट साइकिल थेरेपी में यूज़ होते हैं, रिकवरी कैसे करनी है हेयर की, कटिंग में कैसे होता है, कटिंग जब व्यक्ति जो होता है जो बहुत जल्दी से वजन लूज़ करता है तो उसके बाल भी बहुत जल्दी से झड़ते हैं, तो उसका तरीका अलग होता है। तो अभी हम क्या जानेंगे, न्यूट्रिशन का तरीका कि कैसे यूज़ करना है। अच्छा, ये क्या है, ये स्ट्रेंथन करता है आपके हेयर शाफ्ट को, और जितनी भी जो केराटिन लेवल है उनको इम्प्रूव करता है, कोलेजन सिंथेसिस बढ़ाता है, और आपका जो भी अमीनो एसिड है उनको रिस्टोर करता है, ठीक है। और बाकी जितने भी एंटीऑक्सीडेंट हैं उनको बैलेंस करता है। अच्छा, इसके साथ एंटीऑक्सीडेंट भी चलेंगे, जैसे मान लो विटामिन सी अच्छी कंपनी का ले लेना अगर, तो विटामिन सी, विटामिन ई जो होगा वो अच्छी कंपनी का ही लेना, ये लोकल वाला नहीं चलेगा जो मेडिकल स्टोर पे मिलते हैं, ठीक है। विटामिन ई और विटामिन सी। और आपका अब बता देता हूँ इसको यूज़ कैसे करना है, ठीक है। अब इसका यूज़ का तरीका जो बता देता हूँ। अच्छा, इसमें अमीनो एसिड होते हैं जो एलसिसिन, एलसिस्टीन और एल मिथियोनाइन। तो आपका क्या है, ये सब कुछ हेयर स्ट्रेंथन करेगा, ठीक है। बायोटिन लेवल सब चीज़ है आपको इसमें। अब इसको तरीका है यूज़ करने का, तो यूज़ कैसे करना है, यूज़ करना है हमें पहले तो ये लेना है 1 गोली, ठीक है। 1 गोली इसकी लेनी है, और इसको अच्छा मॉर्निंग में आफ्टर ब्रेकफास्ट, ठीक है, 1 गोली इसकी। और अगर कोई जिसको लगता है बायोटिन की ज़्यादा कमी है तो इसके साथ बायोटिन की गोली भी चला सकता है 5 mg, ठीक है। समझ गए, सुन लिया ध्यान से, 5 mg बायोटिन की गोली भी ले सकता है, इससे ज़्यादा ओवरडोज मत करना। उसके बाद अपना ओमेगा 3 ये लेना है इसके साथ। अच्छा, इसको अच्छी कंपनी का भी ले सकते हैं जो व्यक्ति वर्कआउट करते हैं, तो उसको मैं बता देता हूँ। ईपीए, ये दिख रहा है ईपीए, ईपीए कम से कम रखना मिनिमम अपना 550 से 600, वेलबींग का आ जाता है अच्छी कंपनी का, उसका ले सकते हो। अच्छा, 1 महीना चला सकते हो उसको, 2 महीने चला सकते हो, अच्छी कंपनी का 1600 रुपये का आएगा, ठीक है। और DHA 500 mg होता है उसमें 1 गोली में, तो वेलबींग कंपनी का उठाना बेस्ट है वो, ठीक है। और ये वाला इसमें जो होता है, इसमें तो ये उसके लिए है कि जो वर्कआउट नहीं करता है, जो काम चल जाएगा उसका नॉर्मल भी, और जो ज़्यादा लोड नहीं डालता है अपने बॉडी में, तो उसके लिए ठीक है ये, ठीक है। जो हैवी वर्कआउट करता है उनके लिए अच्छी कंपनी का और 4 स्ट्रेंथ वाला आता है वेलबींग कंपनी का, वो ले लेना, या फिर नाउ कंपनी का ले सकते हैं, ठीक है, बेस्ट है।
तो ये बात समझ में आ गई। पहला क्या लेना है, हेयर फॉलिकल, दूसरा ये, ठीक है, ओमेगा। और वर्कआउट अगर नॉर्मल कर सकते हैं तो करो, बहुत अच्छा है, ठीक है। ये खाली पेट ले सकते हैं अपना विटामिन सी की टैबलेट, ठीक है। इसको कितना रखना है, 500 mg रख सकते हैं। आप कोई कहेगा कि भाई दिन का ये अगर ओवरडोज कर दिया तो दिक्कत हो सकती है। हाँ बिल्कुल दिक्कत हो सकती है, लेकिन अगर किसी ने कई सालों से लिया ही नहीं है तो वो लोडिंग कर सकता है इसकी, दिन का 1000 mg ले सकता है। और एक हफ्ते के बाद अपना क्या कर सकता है कि अपना 500 mg में आ जाना, फिर 500 से 1 महीने बाद 250 mg, ठीक है। और उसके बाद क्या कर सकते हैं हम, पानी की इनटेक बहुत ज़्यादा रखना है, वाटर इनटेक हाई रखना है, ठीक है। तो ये यूज़ करना है खाली पेट। अब एक ही है, ठीक है, ये दिन में भी ले सकते हैं खाने के बाद, और ये अपना मॉर्निंग में ले सकते हैं। और अपनी डाइट अच्छी रखनी है जब भी ये चीज़ें चला रहे हैं। न्यूट्रिशनल जिनको लगता है कि हमारा खान पान में दिक्कत है तो वो ये चीज़ें चलाए, बेस्ट है। और ये क्या करेगा, ये जो चीज़ है, ये है आपका हेयर ऑयल। इसमें कैसे करना है यूज़, इसको बता देता हूँ। इसको यूज़ करना है आपको, ये रोज़मेरी ऑयल है बेयर एनाटॉमी का, इसको थोड़ा सा लेना है। ये हफ्ते में 3 बार अगर यूज़ कर रहे हो तो कर सकते हो बिल्कुल। जैसे यूज़ कैसे करना है, अगर इसको थोड़ा सा लेना है, ठीक है, आधा चम्मच, फिर उसके साथ मिक्स करना है, किसके साथ, नारियल तेल के साथ, या फिर कोई सा भी आपके पास ऑयल है अच्छा, वैसे नारियल तेल बेस्ट रहेगा, उससे मालिश करनी है इसकी, ठीक है, समझ गए हो। इसको अकेले मत यूज़ करना, उसके साथ यूज़ करना है, बेस्ट है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। और एक और चीज़ बता देता हूँ, अगर किसी को लगता है कि नींद की, स्ट्रेस की प्रॉब्लम है तो वो क्या कर सकता है, वो रात को मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट या फिर ZMA यूज़ कर सकता है। मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट किसका, HK वाइटल का आता है, वो यूज़ कर सकता है, ठीक है। तो समझ के रात को सोने से पहले मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट, अगर किसी को लगता है कि नींद में प्रॉब्लम आती है तो वो चीज़ें यूज़ कर सकता है, बेस्ट है। और इसको यूज़ करने का तरीका मैंने बता दिया है। तो ये चीज़ें हैं। अगर किसी को लगता है कि भाई हमें रीग्रोथ की, जो हम रीग्रोथ कर रहे हैं वो और एनहेंस करना चाहते हैं, जो मिनॉक्सिडिल भी यूज़ कर रहे हैं, तो उसका तरीका भी बता देता हूँ। अपना फॉली हेयर यूज़ करना, उसके साथ कोलेजन पेप्टाइड ले सकता है, ठीक है, अच्छी कंपनी का मेराइन, ठीक है, मेराइन कोलेजन ले सकता है, बहुत अच्छा इसके साथ, ठीक है। विटामिन D3 चलेगा उसके साथ, अच्छी डोजिंग 2000 mg से ऊपर, ये तो नॉर्मल है, पर 2000 mg चलानी ही चलानी है उसके ऊपर, ठीक है। और तीसरी चीज़ ZMA चलेगा रात के टाइम, या फिर जिंक भी चला सकते हैं नॉर्मल, ठीक है। और ये बाकी चीज़ें चलेंगी उसके साथ। तो ये आपकी जो रीग्रोथ एनहेंस कर देगा, इसको रीग्रोथ को, बालों को, ठीक है। अच्छा, तो किसी को लगता है अगर जैसे मान लो कि DHT की प्रॉब्लम है, ठीक है, तो वो DHT ले सकता है अपना, ठीक है। बाकी जो मैंने बताया है, अगर न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम है, ये चीज़ें चलाओगे तो पक्का आपको 100% गारंटी है, आपको रिज़ल्ट मिलेगा। कहीं पर भी आपको पूरे यूट्यूब में नहीं मिल सकता ये चीज़ जो मैंने बताई है, ठीक है। तो ये ट्राई करो बिल्कुल। और ये बता देता हूँ, कैल्शियम सिट्रेट D3+K2, ये अगर चाहो, अगर आपको लगता है कि D3 की बहुत ज़्यादा कमी है तो 5000 mg वाला भी चला सकते हो, ठीक है, 5000 IU वाला, तो उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और या फिर इसको अगर आपको लगता है नॉर्मल है हमारा, तो कैल्शियम सिट्रेट की जगह या D3+K2 भी ले सकते हो, ठीक है। और खान पान अच्छा रखो अपना, ये तभी वर्क करेगा अगर खान पान अच्छा है, वर्कआउट कर रहे हो ठीक ठाक नॉर्मल, खान पान बिल्कुल अच्छा रखना है, ठीक है। धन्यवाद, ट्राई करो बिल्कुल। इसके साथ एक विटामिन E भी यूज़ कर लेना, ठीक है, धन्यवाद।